हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी प्लस प्लस में टिक टैक टो का एक प्रोग्राम करेंगे। तो कोड आपके सामने है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मेन में मैंने सिर्फ एक फंक्शन चलाया है, रन गेम। तो पहले हम इस प्रोग्राम का आउटपुट दिखाते हैं। जैसे हम जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे तो कुछ इस तरह से टिक टैक टो चलेगा। एक बार x की चांस आएगी, एक बार 0 की चांस आएगी, और दोनों यूज़र को ही खेलना है, क्योंकि इसमें AI नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब कंप्यूटर से नहीं खेलेगा। दोनों साइड से आप ही को खेलना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, रन गेम एक फंक्शन को रन किया है, और इसी फंक्शन के अंदर सारी चीज़ें हैं। यानी मेन में बस हमारा रन गेम है, रिटर्न 0। अब रन गेम के अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रिंग विनर हमने ले लिया है, जो ये डिसाइड करेगा कि विनर कौन है, क्योंकि या तो क्रॉस विनर होगा या तो 0 विनर होगा, जिसे ओ बोलते हैं, या फिर कोई विनर नहीं होगा, ड्रा होगा। ठीक है। और शुरू में हमने एक्स टर्न को ट्रू ले लिया है, मतलब अभी जब गेम स्टार्ट होगा तो एक्स का टर्न होगा, फिर ऐसे चेंज होता रहेगा। हमने गेम बोर्ड लिया है जो कि 3x3 की मैट्रिक्स है, आप इसे देख सकते हैं। जो रो और कॉलम लिखा हुआ है ये यहाँ पे डिफाइन है, रो और कॉलम दोनों 3x3 हैं, क्योंकि टिक टैक टो में 3x3 की मैट्रिक्स होती है। तो हमने स्ट्रिंग गेम बोर्ड क्यों लिया है ये भी पता चल जाएगा। हम इनिशियलाइज़ करेंगे गेम बोर्ड को, तो आप देखोगे इनिशियलाइज़ का मतलब ये हुआ कि हमने इनिशियलाइज़ किया है, तो प्रत्येक एलिमेंट जो भी है उस 3x3 मैट्रिक्स का हमने उसमें स्पेस डाल दिया है। और स्पेस क्या होता है कि एक कैरेक्टर होती है, तो हम इंटीजर एरे नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमें इसमें कैरेक्टर डालना था। हालांकि इसको बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया कि मैंने स्ट्रिंग गेम बोर्ड लिया है। रो और कॉलम में मैंने इनिशियलाइज करते समय सारे एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, स्पेस डाल दिया। यानी जब शुरू में मैट्रिक्स बनेगी इनिशियल स्टेज में, जैसे कि ये, तो कुछ ऐसा प्रिंट होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई और वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। फिर आएगा प्रिंट करेंट बोर्ड। तो प्रिंट करेंट बोर्ड आप देखोगे तो ये प्रिंट करेंट बोर्ड है, जो कि अगर जे की वैल्यू लेस देन 2 है तो वो पाई प्रिंट करता है, और आई ग्रेड लेस देन 2 है तो ये प्रिंट करता है। ये रन होने के बाद बोर्ड कुछ ऐसा प्रिंट होता है। तो उसके बाद एक लूप चलती है, जब तक कि हमारा विनर डिसाइड नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलती रहती है, क्योंकि टिक टैक टो तभी गेम बंद होगा ना जब विनर डिसाइड होगा। तो अभी हमने एक्स टर्न को ट्रू किया हुआ है, तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। ये चीज़ ट्रू होगी तो जो गेम स्टार्ट होगा तो प्रिंट होगा इट इज़ एक्स टर्न। तो आप देखोगे जब गेम स्टार्ट हुआ है तो ये प्रिंट हुआ है इट इज़ एक्स टर्न। ठीक है। उसके बाद आप उसके बाद अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर इट इज़ ओ टर्न प्रिंट होगा। अब गेट यूज़र इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे। तो गेट यूज़र इनपुट में क्या है, आप देखो, ये गेट यूज़र इनपुट यहाँ पे फंक्शन है जो वॉइड रिटर्न करता है। और इसने क्या लिया हुआ है कि एक तो एक्स टर्न हम भेजेंगे, जिससे ये पता चले कि टर्न किसकी है, और गेम बोर्ड तो भेजना ही भेजना है। रो और कॉलम को -1 इसलिए ना भी ले तो चल जाएगा, हमने -1 ले लिया है फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, ताकि अभी रो और कॉलम कोई वैलिड जगह पे नहीं है, हमारा कर्सर किसी वैलिड जगह पे नहीं है, ये दिखाने के लिए हमने रो और कॉलम को -1 लिया है। ठीक है। अब कीप आस्किंग एक हमने वेरिएबल लिया है बूलियन, जिसको हमने ट्रू कर दिया है, और ये लूप इनफाइनाइट लूप एक तरह से चलेगी, क्योंकि ये ट्रू है। कीप आस्किंग तब तक, मतलब जब तक कीप आस्किंग ट्रू रहेगा लूप चलती रहेगी, और कीप आस्किंग फॉल्स तब होगा जब यूज़र एक वैलिड इनपुट डालेगा। यूज़र से पूछेगा जाएगा प्लीज़ इंटर ए रो एंड कॉलम, 0 1 और 2 डालिए सेपरेटेड बाई स्पेस। तो यूज़र वो पोजीशन डालेगा 2D मैट्रिक्स की जहाँ पे उसको अपना क्रॉस बनाना है या ओ बनाना है। तो सपोज हमें पहले रो में बनाना है, पहले रो में दूसरे एलिमेंट में अपनी क्रॉस बनानी है, तो हम इनपुट डालेंगे 0 1। ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट चेक कर लेते हैं कि अगर रो और कॉलम की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 2 से कम हो तो ये वैलिड है। ये यहाँ पे देख रहे हैं ये वैलिड है, तो इतना काम होगा। अगर वैलिड नहीं है एल्स का मतलब कि कुछ और यूज़र ने सपोज 3 3 डाल दिया जो कि इनवैलिड है, तो प्रिंट होकर आएगा कि प्लीज़ इंटर वैलिड रो कॉलम, और फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, तो फिर से ये लूप रन करेगी और फिर से ये चीज़ प्रिंट होगी। ठीक है। देखिए मैंने किया, अब ये जानबूझ के गलत डाला है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 3 डाला था, ये तो ये इनवैलिड है। 3 3 तो उसमें कोई स्पेस जगह है ही नहीं, तो इसलिए क्या है प्लीज़ इंटर वैलिड रो, और फिर से वो लूप चलने लगा। और इस बार हमने 1 1 डाला, तो आप देख सकते हो 1 1 पे, सॉरी 1 1 ये वाली जगह है ना, यहाँ पे क्रॉस प्रिंट हो गया। फिर ओ टर्न आया तो हमने 0 0 डाल दिया, तो यहाँ पे 0 0 0 यानी पहले एलिमेंट पे 0 प्रिंट हो गया। तो ऐसे ये लूप चलता रहेगा। ठीक है। अब जब यूज़र जब रो और कॉलम की वैल्यू डालता है, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर जगह पे ऑलरेडी वैल्यू फिल हो, तो हम ये चेक करेंगे कि सेल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड जब ना हो, ये नेगेशन का है।
तो इसका मतलब जब सेल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड ना हो तब आप वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो हम कीप आस्किंग को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हमें वो एक वैकेंट स्पेस मिल गई है जहाँ पे हमें क्रॉस या ओ प्रिंट करना है, तब हम कीप आस्किंग को फॉल्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड को देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं सेल ऑलरेडी को ऑक्यूपाइड में हम रो और कॉलम की वैल्यू भेजते हैं जो यूज़र इनपुट करता है, और गेम बोर्ड तो भेजेंगे। अब वो चेक करता है कि गेम बोर्ड की वो रो और कॉलम की जगह पे स्पेस है। अगर स्पेस है तब तो ठीक है, अगर स्पेस नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि उस जगह पे अगर स्पेस नहीं है तो इसका मतलब ऑलरेडी या तो क्रॉस है या तो ओ है, यानी वो फील्ड है। तो फील्ड है तो 1 रिटर्न करेंगे, और अगर वो स्पेस है मतलब वो जगह खाली है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम 0 रिटर्न कर देंगे, यानी वो चीज़ खाली होगी तो हम 0 रिटर्न करेंगे। 0 यहाँ के उल्टा हो जाएगा या 1 हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो कीप आस्किंग फॉल्स हो जाएगा, हम लूप के बाहर आ जाएंगे। लेकिन लूप के बाहर आने से पहले अभी हम इल्स तो चलेगा नहीं, जब इफ चल गया तो ये भी नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पे आएंगे। अगर x टर्न ट्रू होगा यानी x की टर्न होगी तो उस पोजीशन पे x पड़ जाएगा, अदरवाइज o की टर्न होगी तो उस जगह पे o पड़ जाएगा। तो ये तो हो गया यूज़र जब इनपुट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम ये गेट यूज़र इनपुट चला था। अब उसके बाद एक लाइन हम एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि स्पेस बनाने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रिंट करेंट बोर्ड फिर से रन करेंगे। अब प्रिंट करेंट बोर्ड फिर से जब रन होगा तो इस बार क्या होगा, अब देखो पहली बार जब रन हुआ था तो ये वैल्यू नहीं थी, क्योंकि गेम बोर्ड आई में स्पेस था तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जब करेंट बोर्ड रन होगा तो हमने यूजर से एक वैल्यू ले रखी है, वो जो वैल्यू होगी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यानी क्रॉस या ओ जो भी होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा उस अपने कोरस्पॉन्डिंग लोकेशन पे। और इसके अलावा जो बोर्ड की डिज़ाइन है वो तो फिर से बनेगी। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई है, जब आई और जे की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी तो वहाँ पे यूज़र का ये क्रॉस या ओ जिसका भी टर्न होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और ये बोर्ड हमेशा बनता रहेगा जब, क्योंकि हम प्रिंट करेंट बोर्ड को बार बार कॉल करेंगे। जब हमने प्रिंट बोर्ड कर लिया तो उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमें विनर मिल गया, क्योंकि हो सकता है विनर मिल गया हो, तो इसके लिए हम गेट विनर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गेट विनर फंक्शन है, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो सबसे पहले हम रो को चेक करेंगे कि हो सकता है रो में तीनों रो मतलब रो पूरी एक ओ या फिर क्रॉस 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 हो, एक लाइन कंप्लीट मिल जाती है तो विनर मिल जाता है। तो हम रो को कैसे चेक करेंगे कि गेम बोर्ड का आई, रो में क्या होती है कि आई तो कांस्टेंट रहेगी, बस ये जे वाली वैल्यू सॉरी ये वाली जो वैल्यू है जे वाली ये बदलती रहेगी, आई तो कांस्टेंट रहेगी। तो हमने आई को फिक्स कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि पहले ये आई ज़ीरो जो भी हो, आई का जो भी वैल्यू हो, जीरो मतलब पहला कॉलम, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू स्पेस, यानी हम किसी भी रो का पहला ही कॉलम, रो का मतलब किसी भी रो का हम पहला एलिमेंट देख रहे हैं कि वो स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर वो स्पेस है तो फिर इसका मतलब वो फील्ड ही नहीं है, तो फिर हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले हम यही देख करेंगे कोई स्पेस ना हो, और अगर स्पेस नहीं है तो उसके साथ और भी चीज़ें हमें चेक करनी है कि मान लीजिए वहाँ पे या तो क्रॉस होगा या तो ओ होगा। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो किसी भी रो का पहला जो एलिमेंट है और उसी रो का जो दूसरा एलिमेंट है वो दोनों आपस में इक्वल है, यानी दोनों ओ होने चाहिए या दोनों क्रॉस क्रॉस होने चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों इक्वल है तो फिर हम उसी रो का दूसरा और तीसरा एलिमेंट भी आपस में चेक कराएंगे, यानी यहाँ भी, यानी पहला दूसरा एलिमेंट भी इक्वल हो, दूसरा तीसरा एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों आपस में इक्वल हो गए। जब तीनों सेम हो गए मतलब या तो ओ होंगे या तो क्रॉस 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 होंगे, तो इसका मतलब हमें विनर मिल गया। तो हम रिटर्न कर देंगे गेम बोर्ड आई हो, मतलब जो भी वहाँ पे वैल्यू होगी, क्रॉस होगी तो क्रॉस वाला जीत गया, वो होगी तो वाला रो जीत गया। फिर ऐसे हम कॉलम चेक करेंगे। अब कॉलम में क्या है कि कॉलम में रो वेरी करेगी लेकिन ये चीज़ फिक्स रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आई की वैल्यू यहाँ पे ले ली है, क्योंकि आई का जब लूप चलेगा तो ये चीज़ वेरी करती रहेगी। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो हम पहला कॉलम चेक कर रहे होंगे, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो हम दूसरा कॉलम चेक कर रहे होंगे, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो हम तीसरा कॉलम चेक कर रहे होंगे। तो यहाँ भी हम पहले कॉलम का पहला एलिमेंट देखेंगे, वो स्पेस के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें या तो क्रॉस या तो ओ होना चाहिए। अगर वो खाली नहीं है मतलब वहाँ पे स्पेस नहीं है, यानी चीज़ ट्रू हो गई, तो हम फिर वही चेक करेंगे कि किसी भी कॉलम का पहला और दूसरा एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। और अगर वो ट्रू है मतलब पहला दूसरा इक्वल है तो दूसरा और तीसरा भी इक्वल होना चाहिए, तभी विनर मिलेगा। तो जो भी हमें विनर मिलेगा हम रिटर्न कर देंगे। फिर हम डायगोनल चेक करेंगे। अब डायगोनल में 2 ही डायगोनल पॉसिबल है, चाहे तो उसको भी लूप बना के कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा 3x3 की मैट्रिक्स है तो मैंने लूप नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो ये फर्स्ट डायगोनल हम चेक करें। फर्स्ट डायगोनल जो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर पे, मतलब
टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट कॉर्नर पे जो डायगोनल आती है। तो सबसे पहले 0 0 एलिमेंट को हमने देखा है, यानी वो स्पेस नहीं होनी चाहिए, मतलब खाली नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे क्रॉस या वो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डायगोनल का पहला और दूसरा एलिमेंट यानी 0 0 1 1, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली और ये वाली डायगोनल की हम बात कर रहे हैं। तो पहला दूसरा एलिमेंट आपस में सेम हो और दूसरा तीसरा सेम हो, तो मतलब हमें विनर मिल गया, तो रिटर्न कर देंगे विनर को। फिर इसी तरह हम दूसरा डायगोनल भी चेक करेंगे, ये टॉप राइट से बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे आएगी, यानी ये वाली डायगोनल चेक करेंगे, ये वाली और ये वाली जो डायगोनल है। तो उसको भी हम पहला एलिमेंट चेक करेंगे जो कि 0 2 होगा, वो स्पेस के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब या तो क्रॉस या तो वो होना चाहिए। फिर उसका पहला दूसरा सेम होना चाहिए और दूसरा तीसरा सेम होना चाहिए। तो इस तरह से 4 कंडीशन में ही विनर मिल सकते हैं, या तो रो में मिलेंगे, या तो कॉलम में, या तो 2 डायगोनल में। तो टोटल यहाँ पे हम 3 3 6 और 2 8 चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हमने विनर रिटर्न कर दिया। अगर इन चारों केस में, मतलब रो में भी कोई नहीं मिला, कॉलम में भी कोई नहीं मिला, डायगोनल में भी कोई नहीं मिला, तो हम स्पेस रिटर्न करेंगे, मतलब हमें विनर नहीं मिला। तो इस फंक्शन से फाइनली हमें विनर मिल जाता है। तो जो हमने यहाँ पे कॉल किया विनर, तो हमें यहाँ से विनर मिल जाएगा, या तो स्पेस मिलेगा, स्पेस का मतलब विनर अभी कोई नहीं मिला, या तो क्रॉस मिलेगा, या जो भी मिल जाए वो भी मिल जाएगा, मतलब यहाँ से विनर डिसाइड हो जाएगा। अब हम आगे आएंगे तो एक्स टर्न जो अभी हमने ट्रू लिया था उसको उल्टा कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अगली बार जब लूप चलेगा तो फॉल्स से फिर से ट्रू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस लाइन से जो क्रॉस वाले की टर्न है कब आती रहेगी जाती रहेगी, पहले क्रॉस की टर्न होगी, फिर ओ की टर्न आएगी, फिर क्रॉस की, फिर ओ की, ऐसे चेंज होता रहेगा। ये भी हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पे हमें, अब विनर तो मिल गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हो सकता है विनर स्पेस हो। अगर विनर स्पेस है मतलब विनर हमें नहीं मिला है, लेकिन बोर्ड पूरा फुल हो गया है, ठीक है, बोर्ड फुल हो गई है और विनर नहीं मिला है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे विनर सी मतलब कहते हैं ना कैट्स गेम, किसी का नहीं हुआ, ड्रा हो गया, तो इसलिए हमने विनर सी लिखा है। तो इज बोर्ड फुल कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे इज बोर्ड फुल फंक्शन है जो बोर्ड रिटर्न करता होगा। तो ये क्या करता है कि ये काउंटर एक काउंट 0 लगा देते हैं और देखता रहता है कि अगर गेम बोर्ड की सारे एलिमेंट को देखेगा, अगर और एलिमेंट में स्पेस के अलावा कुछ भी मिलेगा तो काउंटर इंक्रीज़ करता जाएगा। तो बेसिकली ये क्या काउंट करता है, ये काउंट करता है कि 3 क्रॉस 3 में टोटल 9 एलिमेंट है, 9 स्पेसेज है, हर स्पेस पे या तो क्रॉस होगा या तो ओ होगा, और ये जब क्रॉस या ओ मिलेगा तो काउंट करेगा, जब स्पेस मिलेगा तो ये काउंट नहीं करेगा, ठीक है, स्पेस पे काउंट नहीं करेगा। तो मान लीजिए बोर्ड पूरा फुल है, अगर बोर्ड पूरा फुल हो गया है तो कहीं भी स्पेस नहीं होगा, यानी 9 के 9 स्पेस पे या तो क्रॉस होंगे या तो ओ होंगे, और जब क्रॉस ओ मिलेगा तो काउंटर बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब लास्ट में हम चेक करेंगे, अगर काउंट की वैल्यू 9 है तो इसका मतलब 9 के 9 स्पेस जगहों पे हमें या तो क्रॉस मिला है या तो ओ मिला है, यानी बोर्ड फुल हो चुका है, तो हम 1 रिटर्न करेंगे। अगर 9 नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पेस मिला है जहाँ पे काउंटर इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 0 रिटर्न करो कि मतलब बोर्ड भी फुल नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बोर्ड फुल है या नहीं। अब हमें विनर मिल गया है और बोर्ड विनर नहीं मिला और बोर्ड फुल है, तो विनर कौन हो जाएगा, सी, यानी कैट हो गई, कोई भी नहीं जीता। अब हम लिखेंगे कि अगर विनर सी है, विनर की वैल्यू सी है, तो हम लिखेंगे देयर इज़ नो विनर, मतलब ड्रॉ हो गया। ड्रा का हाँ ड्रा ही कर सकते, कोई विनर नहीं है। एल्स द विनर इज़ विनर, क्योंकि एल्स की कंडीशन में क्या होगा, विनर सी नहीं होगा, तो विनर जब सी नहीं होगा तो क्या होगा, या तो एक्स विनर मिलेगा या तो ओ विनर मिलेगा। जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होता है, 3 ही चीज़ें रिटर्न होकर आएंगी, या तो क्रॉस या तो ओ या तो सी, ठीक है। तो सी मिला तो हमने कंडीशन लगा दिया, और सी नहीं मिला तो या तो ओ या तो एक्स मिलेगा, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो भी विनर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस फंक्शन को, इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इनवैलिड डेटा डालता हूँ, सपोज मैं 3 डालता हूँ, 3 स्पेस 3, तो लिख के आ जाएगा कि प्लीज़ इंटर वैलिड रो। चलिए हम डालते हैं, हमने लिया 1 1, ये क्रॉस आ गया। अब ओ की टर्न है, उसे हम ले लेते हैं 0 1 पे, ठीक है। फिर हम क्रॉस को ले लेते हैं 1 1 पे, सॉरी 0 2 पे, क्योंकि क्रॉस का टर्न है, तो आप देख रहे हो चेंज होता जा रहा है। अब हमें क्रॉस को ही जिताना है, तो सपोज हम ओ को ले लेते हैं 0 0 पे, ठीक है। और हम क्रॉस को जिताते हैं तो हम क्या करते हैं कि 2 0 पे ले लेते हैं क्रॉस को। तो आप देखोगे जो हमने 2 0 लिया, ये रो, ये डायगोनल कंप्लीट हो गई, एक जो सेकंड डायगोनल है ये कंप्लीट हो गई, यानी हमें विनर मिल गया। तो गेम आगे नहीं चला, तुरंत यहीं से ब्रेक हो गया कि द विनर इज एक्स, ठीक है।
तो ये थी आज की कोड, इसे आप रन करके देखिएगा। और भी तरीके हैं टिक टैक टो बनाने के, आप चाहें तो इंटीजर मैट्रिक्स ले सकते हैं, और जहाँ पे मैंने इस मैट्रिक्स के सभी स्पेसेस को, मतलब सभी जगहों को स्पेस से फिल किया है, आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यूज़र को जिस प्लेस पे अपनी वैल्यू डालनी हो, सपोज उसे जैसे ये लूप है तो ये 1 यहाँ पे सर ये प्रिंट नहीं हो रहा, तो यूज़र को जो भी वैल्यू डालनी होगी उसके करस्पॉन्डिंग वो नंबर प्रेस करेगा। मतलब यूज़र रो और कॉलम की वैल्यू ना डाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई नंबर प्रेस करेगा और वहाँ पे उसकी क्रॉस या ओ प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे ये सही लगा तो मैंने ऐसे ही बनाया। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।